जय हिंद साथियों, आज हम यूपी पुलिस का आपको 17 तारीख का जो शाम का पेपर हुआ है उसका पूरा सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो से अंत तक बने रहिए, आपको जल्दी जल्दी हम पूरा सोल्यूशन करा देंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए पूछा है गोदान निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा डी वाला होगा, मुंशी प्रेमचंद। गबन गोदान जो है सब ये रचना किनकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। पहला का डी वाला ऑप्शन होगा। तो इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा मोदी जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है, भारत रत्न जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है, देखिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत लोगों ने गलतियां किया होगा। सभी लोगों ने या तो 26 जनवरी या तो 15 अगस्त लगाया होगा, पर इसका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान हुआ है वो कुछ 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू करके इसी दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से जो है लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो कि लैक्टिक एसिड क्या है, दही में पाया जाता है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, देखिए गुड्डी गुड़वा निम्नलिखित में किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो गुड्डी गुड़वा इसमें सही जवाब आपका है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है। तो देखिए ये हमारा सुबह के शिफ्ट में भी इसी तरह का पेपर आया था। तो इस क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखिए 10 की जानकारी जनगणना कराने की जानकारी देखिए किसकी है। तो आपका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की इसकी है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए साइबर क्राइम का शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका सही जवाब हो 1930। साइबर क्राइम के लिए 1930 अंक डायल किया जाता है, ये साइबर क्राइम से संबंधित है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हमने बताया था ये क्वेश्चन की यही आएगा। तो देखिए इसका सही जवाब है आप सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये अब आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां, देखिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है नैनीताल। नैनीताल में जो है आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान उत्तराखंड वाला स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए G20 का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप यानी पूरा नाम क्या है। तो जी ग्रुप ऑफ 20, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। G20 ग्रुप ऑफ 20, तो ये देखिए ग्रुप ऑफ 20 इंग्लिश वाला भी कर सकते थे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए भारत का जो है सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम कार्यकल्प निम्नलिखित में किस राज्य से शुरुआत हुआ। तो इसका सही जवाब देखिए उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन कार्यकल्प की शुरुआत कहाँ से की गई, उत्तर प्रदेश से, यूपी से ही शुरू की गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 13 नंबर आता है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी। देखिए जीएसटी का जो आई थी किसके सिफारिश पर आई थी, किस कमेटी के। तो केलकर टास्क फोर्स कमेटी के सिफारिश पर ये आई थी। इसका सही जवाब होगा ए वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में कौन से पड़ोसी भारत भूमि साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब देखिए मालदीव होगा, मालदीव के साथ वो साझा नहीं करता है। तो इसका 14 नंबर का हमारा डी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट 15 नंबर, देखिए एकदम सरल क्वेश्चन, हेलुआ वाला क्वेश्चन दिया। देखिए 15 नंबर, टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 16वां नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी के निर्मित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कोलोराडो नदी के किनारे ये स्थित है, कोलोराडो। 16 का बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 17 नंबर आता है, देखिए 17 नंबर में आता है, देखिए नर्मदा। देखिए नर्मदा में निम्नलिखित में मिलती है, नर्मदा कहाँ जाके मिलती है। तो ये अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी है, ये अरब सागर में जाकर मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 18 नंबर आता है, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के गुणगान के लिए गाया करते हैं। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा रसिया। रसिया में जो है इनके गुणगान में गाया जाता है। चलो 19 नंबर आता है, देखिए वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्रों
एप्लीकेशन लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है जूट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये लॉन्च हुआ है, उसको फायदा होगा, उसके में सभी जानकारी दी जाएगी जूट उत्पादन से संबंधित। तो 19 का हो जाएगा आपका ए वाला, ये होगा जूट संबंधी सभी जानकारी दी है। तो इसके बाद हमारा 20 नंबर आता है, देखिए थंगका निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वप्रथम लोकप्रिय शैली है? तो इसका सही जवाब होगा जो 20 का जो होगा हमारा सी वाला होगा, सिक्किम की ये प्रसिद्ध लोक शैली है, सिक्किम की प्रसिद्ध लोक शैली है। इसके बाद हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखिए हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान संबंधी। निम्नलिखित में किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे किनारों पर डिजाइन किया तो और इसे कलाकृतियों में सजाया? तो देखिए इसका सही जवाब होगा नंदलाल घोष, जो इसके डिजाइनर थे, शिल्पकार थे नंदलाल घोष थे। और प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे लिखा था अपने हाथों से, इसको क्या कहा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था और नंदलाल घोष ने जो किताब था उसके पन्ने के आरी आरी ऐसे डिजाइन बनाया था। तो ये करने का काम किसका था? नंदलाल घोष का, जो संविधान वाली किताब है उसी की बात कर रहा है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि, देखिए तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस में किया गया है। देखिए इसका सही जवाब होगा थिरुवल्लर का जो है फ्रांस में ही किया गया, इसका सही जवाब ये होगा। तब इसके बाद हमारा देखिए 2016 में, देखिए 2016 में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी, देखिए सुबह में क्वेश्चन आया था विमुद्रीकरण क्या है? तो नोटबंदी विमुद्रीकरण होता है। और शाम को क्या प्रश्न है निम्नलिखित में 2016 के समय प्रधानमंत्री थे, देखिए मोदी जी ने ही नोटबंदी की थे, तो यही रहेंगे ना। तो इसका सही जवाब है 23 का ए वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हमारा 24 नंबर आता है, देखिए प्रभावी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में किसकी बेटी थी? तो देखिए हमारा 24 नंबर का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, 24 का सी वाला। इसके बाद हमारा देखिए 25 नंबर, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित हो। तो देखिए इसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर एक सरकार सिर्फ हो तो उसे समाजवादी, अगर प्राइवेट हो तो पूंजीवादी, और अगर दोनों मिल जाए तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में किस घटना के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी? तो वो हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 वाला कांड के कारण नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, यही था कारण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 27 नंबर, नीली क्रांति संबंधित है। देखिए नीली क्रांति ये जो है मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। तो 27 का हमारा सी हो जाएगा मत्स्य पालन। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा हो जाएगा मत्स्य पालन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर, देखिए 28 नंबर आता है, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य डिजिटल दस्तावेज वॉलेट प्रणाली, डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण है। देखिए नागरिकों को पहुंचाना डिजिटल सशक्तिकरण है। तो इसका सही जवाब देखिए जो 28 का होगा बी वाला होगा, डिजी लॉकर, इसका सही जवाब होगा 28 का बी वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रथम पूर्व बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब होगा मथुरा में ही इसका उद्घाटन किया गया था, मथुरा में इसको उद्घाटन किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, देखिए निम्नलिखित में रुपे नेटर कार्ड का पहला क्रेडिट कार्ड करने वाला लॉन्च करने वाला बैंक था SBI था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये SBI ने ही लॉन्च किया था। इसका सही जवाब होगा 30 का बी वाला SBI। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए टाटा स्टील कंपनी के जो लिमिटेड के संस्थापक कौन है? तो जमशेद जी टाटा है, जो टाटा के पिताजी है जमशेद जी मुसरवानी टाटा जी, इनके सही जवाब होगा बी वाला, 31 का बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा आता है, देखिए 32 नंबर आता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार निम्नलिखित में जिले में कलेक्टर होने चाहिए, कितने कलेक्टर? तो देखिए जिले में एक ही कलेक्टर होते हैं। तो इसका सही जवाब है ए वाला। देखिए वर्तमान इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है, ये तो सभी को लगभग पता होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये पहला वाला तो सभी ने पहला दूसरा राष्ट्रीय चीजों ने याद किया था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला राज्य का मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ये तो स्वतंत्र भारत के थे, उत्तर प्रदेश के थे पहले। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 35 नंबर जो आता है, 35 नंबर आता है, यामातो नामक निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित में स्थित पहला जैव विविधता वाला
विरासत स्थल जो हमारा बना है 35 नंबर का, इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा लद्दाख, जो हमारा लद्दाख बी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 36 नंबर देखिए क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापक दूरदर्शी पहल के उद्देश्य भारत की महिलाओं को सुरक्षा और सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो देखिए जो हमारा 36 नंबर का सही जवाब होगा मिशन शक्ति के द्वारा, ये मिशन शक्ति के द्वारा किया गया था 36 का ए वाला। इसके बाद हमारा 37 का नंबर है, देखिए निम्नलिखित में भारत की राज्य सीमा किसके साथ नहीं छूती, तो इसका सही जवाब होगा जो हमारा तेलंगाना देखेंगे बहुत नीचे 37 का ए वाला इसका सही जवाब होगा, जिससे हमारी नहीं लगती। तो इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसका सही है नीलगिरी में अन्नामुडी पहाड़ी स्थित है। 38 का सी वाला आपको सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 39 नंबर आता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका सही जवाब होगा 39 का जो है डी वाला इसका सही जवाब होगा। देखिए डी वाला उल्लू इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद हमारा 40 नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तस्तम शब्द है, देखिए जो 40 का है 40 तस्तम शुष्क, यही हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है, चांदनी शब्द का विकल्प कौन सा होगा, देखिए जो हमारा 41 का होगा सी वाला होगा। कौमुदी और ज्योत्सना ये किसके पर्यायवाची है, चांदनी के पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब होगा सी वाला। इसके बाद हमारा 42 नंबर आता है, जिसके 42 नंबर में क्या पूछा है यानी मिल रहा है, तो इसका जो देखिए शत्रु को जीतने वाला ये अजात शत्रु नहीं, जो इसका सही जवाब होगा डी वाला होगा। देखिए 42 का जो सही जवाब होगा डी वाला होगा। इसके बाद हमारा 43 नंबर आता है, देखिए श्रुति तम भिन्नात्मक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित सही अर्थ देखिए जो हमारा 43 का जो है डी वाला होगा। 43 का क्या होगा, निंदा और निंदा विवाद रहित, निंदा मतलब विवाद रहित वाला सही ऑप्शन। निम्नलिखित में देखिए अशुद्ध वाक्य को चयन करिए, देखिए जो शब्द गलत है उसको बोला है, तो 44 नंबर पे जो कि देखिए कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी सही है। मुझे मेरे तरफ से क्यों चले आ रहे हैं, तो देखिए इसका सही जवाब है बी वाला, जो गलत है वही पूछा है, तो इसका सही जवाब है बी वाला, सबका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 45 नंबर आता है, देखिए 45 नंबर हमें आता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा लिंग दृष्टि से विकल्प गलत है, देखिए गलत सही नहीं पूछा, गलत पूछा, तो 45 का कौन होगा, देखिए तनुज का तनुजा सही है, बनिया का बनियान नहीं बनियाइन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, जो सही जवाब होगा वो बी वाला होगा। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ये बी वाला होगा, ये ए वाला नहीं बी वाला इसका जो है सही जवाब होगा। बनिया का बनियाइन बनियान नहीं बल्कि बनियाइन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा देखिए 46 नंबर आता है, देखिए 46 नंबर आएगा। 46 नंबर देखिए पूछा है वधु शब्द में बहुवचन है, तो वधुएं आपका सही जवाब, वधुएं डी वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 47 नंबर आता है, देखिए माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो देखिए माँ ने बच्चों को मिठाई दी, तो इसमें 47 का जो है संबंध कारक है, संबंध दर्शा रहा है ना, तो इसके संबंध कारक है 47 का बी। इसके बाद हमारा देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए 48 का ये तो सरल क्वेश्चन था, भौतिक इक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए 48 का क्या हो जाएगा, 48 का जो हमारा बी वाला ई। 48 नंबर क्या पूछा है, देखिए भौतिकी शब्द में प्रत्यय है, तो भौतिकी शब्द में जो प्रत्यय है वो बी वाला ई है, जो प्रत्यय है ई वाला। इसके बाद हमारा 49 नंबर देखिए निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है निर वाला, देखिए जो हलंत लगा है इसका सही जवाब है 49 का डी वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए 50 नंबर आता है। 50 नंबर में देखिए जो क्वेश्चन पूछा, देखिए देखेंगे 50 नंबर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही समास विग्रह नहीं है, देखिए नहीं है पूछा है, सही वाला नहीं पूछा। देखिए पहला आपका 50 नंबर का देखिए दिया है वेद और पुराण, वेद पुराण का वेद और पुराण सही है। देह लता, देह रूपी लता, लता रूपी देह मतलब ये भी सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला सही है। 9 निधि, 9 प्रकार की निधि, ये 9 प्रकार की निधियां, ये गलत हो जाएगा। 50 का आपका डी वाला सही होगा। इसके बाद हमारा 51 नंबर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो 51 का हमारा से हो जाएगा सी वाला। अब कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है, देखिए 52 नंबर कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है, कवि प्लस ईश्वर, इसका बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 नंबर, देखिए क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग
हुआ है। देखिए क्या कोई तारे गिन सकता है? तो इस वाक्य में 53 में देखिए कौन सा प्रयोग है? प्रश्नवाचक क्या? देखिए क्या शब्द कहीं भी आ जाए तो क्या यहाँ देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह यह दिया है और हमसे पूछा भी है। यही देखिए कितना सरल क्वेश्चन। सेकंड वाली शिफ्ट जो थी सरल थी। देखिए आप लोग इसे पता लगा सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए ईमानदार शब्द में देखिए 54 का जो है सी वाला है, गुणवाचक। गुण है तो भी देना, ईमानदार में गुण होता है तो गुणवाचक। 54 का सी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद 55 नंबर आता है, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देखिए 55 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा 55 का बी वाला, रमेश ने खिलौने खरीदे, यही आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए 56 नंबर आता है, गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में किस काल का समान कार्य है? 256 नंबर देखिए समान वर्तमान काल में दूध देती है ना, अभी प्रेजेंट में है ना, तो ये हमारा समान वर्तमान काल ये वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य है तो देखिए जब 57 नंबर का जो हमारा सही शब्द है सी वाला, भाव वाच्य है, पढ़ा नहीं जाता भाव मतलब सी वाला। इसके बाद हमारा 58 नंबर है, देखिए कान पर जू ना रेंगना मतलब कोई असर ही ना होना, कुछ भी कोई असर ना होना, तो इसका आपका सही जवाब क्या है? सी वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर, आकर्षण का विलोम क्या है? तो इसके बी वाला विकर्षण, आकर्षण विकर्षण। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब और विपत्ति होना इस अर्थ के लिए सही लोकितिया क्या होगी? सब ओर से विपत्ति आना के सही लोकितिया क्या होगी? ये आगे कुआं पीछे खाई, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूजा। देखिए इसका सही है आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए शांत रस का अस्थाई भाव है, देखिए शांत रस का अस्थाई भाव डी वाला होगा। 61 का डी वाला निर्वेद, देखिए 61 का डी वाला हो गया। हमारा 62 नंबर आता है, देखिए शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। देखिए शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या कर रहा था? सोरठा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 नंबर, देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या पूछा? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन देखिए इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, पानी बार बार प्रयुक्त हो रहा है 2 शब्दों में, तो इसका सही जवाब होगा श्लेष अलंकार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनकार्ती शब्द भेद संबंध नहीं है, भेद का संबंध नहीं है। देखिए भेद प्रकार भी होता है, भिन्नता भी होता है, रहस्य भी होता है, तो इसका जो सही संबंध है 64 का जो हमारा हो जाएगा डी वाला। देखिए मूल्य नहीं होता, भेद का अर्थ मूल्य नहीं होता, तो हमारा 64 का डी वाला सही हो जाएगा, और सब होते हैं। इसके बाद 63 64 65 वाला देखिए आपको हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए ये सब पढ़ के बना है, तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार के लिए ये वाक्यांश लिखा गया है। और देखिए इसके बाद हमारा 66 नंबर है, समस्त शब्द का पर्यायवाची संपूर्ण, ये तो सही है। इसके बाद हमारा 67 नंबर आता है, महात्मा गांधी ने समस्त जीवन श्रम सापेक्ष का आशय किसके दिए है? तो 67 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा जो डी वाला, महात्मा गांधी ने विचार और को श्रम का महत्व देता है, श्रम के बारे में ही सब बातें बताई गई है, तो 67 का हमारा डी वाला हो जाएगा श्रम। इसके बाद हमारा 68 नंबर आता है, देखिए गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? देखिए जो बिना श्रम के भोजन करता है, जो बिना श्रम मौज करता है, तो जो 68 का हमारा जो सही है सी वाला, जो बिना श्रम का भोजन करता है उसको गांधी जी ने क्या कहा? चोर कहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो गांधी जी पापी श्रम ना करने वाले को पापी मानते हैं, 69 का डी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए पंचवटी, देखिए पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीरजा, तो ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। गिल्लू, नीरजा इत्यादि सब महादेवी की रचना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अपभ्रंश, खड़ी बोली से जो है हिंदी का विकास हुआ, अपभ्रंश, आपने सुना होगा अपभ्रंश से। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 नंबर, देखिए वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए वह बिल्कुल थक गया, तो इसका सही जवाब जो हमारा होगा परिणाम, इसका परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हमारा 74 नंबर आता है, निम्नलिखित मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, तो देखिए कोमल है तो कोमल नहीं हो, मुलायम है मुलायम भी नहीं होगा, तो देखिए जो 74 का है मिश्रण भी है, तो इसका सही जवाब डी वाला कूल नहीं है, तो यही हमारा डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए सुरती शब्द में दिन, दीन सही का सही अर्थ निम्नलिखित में कौन होगा? दिन और दीन, देखिए दिन मतलब होता है
दिन और दिन मतलब गरीब होता है, दिवस और गरीब, तो हमारा 75 का कौन होगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। दिन मतलब आपका 75 का डी वाला सही हो जाएगा। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? आँखों के सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से 76 का जो होगा बी वाला होगा, आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से, और बिना आँखों के सामने अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसका सही जवाब देखिए मोस्ट एकदम सरल क्वेश्चन जो गणित का आया था। देखिए निम्नलिखित में इकाई अंक देखिए 9 सत्ती 30 9 चौक 36 के 6 हो गया, 8 दूनी 16, 16 6 6 चौक 36, यानी इसका सही जवाब क्या होगा 6 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा 6 होगा। 77 के ये वाला हो गया सी वाला। और 78 का बात करते हैं। देखिए 78 का जो ऑप्शन आएगा आपका ए वाला आएगा, -37 को लगाने के बाद आएगा। इसके बाद 69 का जो आएगा, इसके देखिए 69 में बहुत से बच्चों ने गलत किया, जो 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव पीछे भाग जाएगा, तो इसका ए वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 80 नंबर का जो हमारा ए वाला होगा, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद ही नहीं है। इसके बाद हमारा 80 का ए वाला हो गया। 81 का देखिए 81 का जो हमारा सही जवाब है बी वाला, देखिए 222 हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा 82 नंबर में जो कि है हमारा जो सही जवाब है डी वाला 3000, इसमें आएगा 3000, इसमें आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए 83 नंबर में देखिए जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला होगा, 50% इसका मान होगा। इसके बाद हमारा 84 नंबर होगा, देखिए 84 नंबर में हमारा जो बी वाला होगा 7000 इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमारा 85 नंबर देखिए पी क्यू और आर प्रत्येक में इतने निवेश किए, और ये देखिए ये सुबह वाले शिफ्ट में इसी संबंधी प्रश्न आया, तो इसका सही जवाब क्या होगा 85 का सही जवाब क्या होगा बी 10,250। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए 86 नंबर 11 परिणामों का औसत इतना है, तो यदि 6 परिणामों को औसत इतना है तो अंतिम 6 परिणामों का औसत इतना है, तो छठा परिणाम क्या है? तो देखिए जो 86 नंबर का होगा हमारा सी वाला होगा 110, इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा दीप्ति और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं, 9-12 दिनों में पूरा करते हैं। दीप्ति प्रारंभ के एक एक दिन कार्य करते हैं, तो बताइए कितने दिनों में काम पूरा होगा? वाला है 41/4 दिनों में पूरा काम होगा। इसके बाद हमें भी ऐसा प्रश्न आया था अनुक्रम से संबंधित, तो जिसका जो सही जवाब है 88 वाला जो होगा बी वाला आपका -38 का सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए त्रिभुजा खेत के आधार पर ऊंचाई के 3 गुना और उस खेत की जुताई में लागत इतना प्रति 100 वर्ग मीटर के अनुसार इतने रुपए हैं, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो जो 89 का होगा 90 मीटर इसका आधार आएगा। इसके बाद 91 का देखिए पूछा है, यदि वंदन 20 किलोमीटर गति दौड़ता है, उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा? देखिए मिनट पूछा है, तो आपको ये तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। 90 का जो हमारा आएगा सी वाला 1.5 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद देखिए 91 से और 95 तक ग्राफ है, तो ग्राफ वाला मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, 91 का बी वाला होगा। कितना अनुपात में आयात, न्यूनतम आयात कितना होगा? 2003 में न्यूनतम आयात होगा। देखिए 2003 में ग्राफ सबसे नीचे है, तो न्यूनतम आयात इसी में होगा। तो इसके बाद 92 नंबर देखिए निम्नलिखित में कितने वर्षों को बयात निर्यात सब सर्वाधिक होगा? तो 92 का जो हमारा डी वाला आपका सही जवाब है। तो इसके बाद हमारा देखिए 93 2002 की कंपनी का आयात 260 करोड़, तो 2002 के कंपनी का निर्यात क्या था? 93 का जो हमारा सही जवाब है बी वाला 325 करोड़। तो इसके बाद हमारा 94 का आता है। देखिए 2003 से 2004 के तक आयात में प्रतिशत कितना था? तो आयात का प्रतिशत जो हमारा 94 का जो सही है, डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि 2004 में कहा हमें 2004 वाला आंकड़ा सही से अभी प्राप्त ही नहीं है। देखिए 2004 वाला आंकड़ा ये 1.2 वाला मान ही नहीं सकते। इसके बाद देखिए 95 नंबर का जो आपका सही जवाब है 450 करोड़ आएगा 95 नंबर का डी वाला। 96 नंबर का देखिए 96 के नंबर का देखिए, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था, इसमें सही जवाब क्या होगा? सी वाला। देखिए जानवर आलू सब्जी एक में आ जाएंगी, और जो जानवर है अकेला आ जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 97 नंबर का देखिए 97 में पूछा है, क्या पूछा है? उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या जो साक्षर हैं, तो इसका जब हमारा 97 का जो सही जवाब होगा बी वाला होगा 500। देखिए डॉक्टर साक्षर। इसके बाद हमारा 98 वाला तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, देखिए प्लस माइनस गुणा वाला, तो 98 का जो सही जवाब है देखिए 18 आएगा, हल करने पे ही 18 आएगा। इसके बाद हमारा देखिए निम्नलिखित में कौन सा आकृति सही दर्पण है? सही दर्पण कौन सी है? तो इसमें 99 का जो हमारा सही जवाब है ए वाला है, तो ये वाला आपका सही दर्पण है। इसके बाद हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए रिकमेंडेशन
निम्नलिखित में शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए दिया है नहीं बनाया जा सकता, यही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। तो देखिए 100 में कौन नहीं बनाया जाता, मेडिसिन जो है नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेडिसिन नहीं बनाया जा सकता शब्द, यही हमारा सही जवाब है इसका। तो कौन हो गया, तो ए वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 101। देखिए ये वाला तो भरने वाला है, तो 101 का जो हमारा सही होगा बी वाला होगा। इसके बाद हमारा 102 का जो हमारा देखिए 102 का जो हमारा सही जवाब हो ए वाला होगा। 67 इसका सही जवाब होगा। देखिए बर्फ पिघलना, बर्फ जमना तो क्या होगा, ठोस वाला ही होगा। 103 का सी वाला हो जाएगा, इसमें तो सरल क्वेश्चन। इसके बाद हमारा देखिए 104 नंबर का, देखिए 104 नंबर में जो हमारा सी वाला आपका सही जवाब होगा, सी वाला सही जवाब। देखिए शब्दों को सिर्फ पलट दिया, देखिए उल्टे कर दिए, डी एम एस एस। देखिए तो जावा का ए पहले आ जाएगा, बी फिर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, यही किया है और कुछ किया नहीं है। निम्नलिखित में देखिए कितनी वर्ग हैं, तो 105 में जो हमारा कितने वर्ग है, सी वाला जो 14 वर्ग है, टोटल 14 वर्ग है। इसके बाद हमारे देखिए 106 नंबर पे क्वेश्चन आता है। देखिए एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। इस सुबह में इसी तरह आया था, उसमें सुबह वाले में एक उत्तर आया था, इसमें जो हमारा बी वाला आएगा 11 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब 106 नंबर हो गया। इसके बाद हमारा 107 नंबर आ जाएगा। देखिए 107 नंबर आपका कहते निसर्ग वाला है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। 107 का जो सही जवाब होगा, अभी पता नहीं चला इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन अभी पड़ रहा है, इसमें आयोग का कुछ गड़बड़ी लग रहा है, तो ये क्वेश्चन अभी पता नहीं चला। इसके बाद हमारा 108 क्वेश्चन नंबर आता है। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब है, देखिए 108 में ए वाला है, केवल धारणा एक के अंतर्गत निहित है। तो उसके बाद 108 के बाद 109 हमारा, देखिए 109 हमारा यहाँ क्वेश्चन कहाँ है, देखिए हाँ 109 हमें पढ़ने के बाद पता चला ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, यही जो बच्चों के लिए टफ बना। तो 109 का जो हमारा सही जवाब होगा वो बी वाला मान लीजिए आपका सही जवाब होगा। 109 का बी वाला। 110 का देखिए यदि अशोक 10 वर्ष बाद सेवा बर्खास्त कर दिया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 110 का। इसका 110 का डी वाला है, यदि पी और दोनों दिए जा सकते हैं, यदि पी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं तो अपनी सेवा को बर्खास्त कर देगा। इसके बाद हमारा 111 नंबर आता है। देखिए श्रीमती वर्मा कंपनी 4 वर्ष तक सेवा प्रदान करती है, प्रदान की और इस्तीफा दे दी, तो इसका क्या होगा, देखिए जो हमारा सही जवाब 111 का सी वाला होगा। जी और पीएफ में से एक दिया जा सकता है, एक दिया गया तभी उन्होंने अपनी सेवा क्या है बर्खास्त कर ली, तो इसका 111 का सी होगा। 120 के बाद 112 देखिए अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष में काम किया और 3 वर्ष चला आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान अवैतनिक अवकाश पर थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 112 का जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला। यदि ना तो जी दिया गया और ना ही पीएफ दिया गया, नहीं तो वो खुद बर्खास्त कर देता, तो ये इसका सही जवाब होगा सी वाला। इसके बाद हमारा देखिए 113 नंबर क्या होगा, श्रीमती दयाल ने 3/2 वर्षों के दौरान अवैतनिक अवकाश थी, आखिरकार नौकरी से निकाल दिया गया। इसका जो सही जवाब है, जो 113 का सही जवाब है बी वाला है, यदि केवल बीएफ दिया जा सकता तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद हमारा जो 114 नंबर, देखिए 114 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। 114 नंबर जो है सी वाला है। इसके बाद हमारा 115 नंबर, आप पुलिस के अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया की निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता लगाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए 115 में जो हमारा सही जवाब है, देखिए आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजक को बाध्य करना चाहिए, तो हमारा यही आपका सही जवाब 115 का। इसके बाद हमारा 116 आता है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक संभाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 116 का जो हमारा सही जवाब होगा, देखिए बी वाला होगा, शांति उल्लंघन प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, यही आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 117 नंबर आता है। देखिए आप अगर पुलिसकर्मी की अधिकारी के रूप में तैनात है तो और कॉमर्स वेबसाइट को घोटाले पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 117 का जो हमारा से होगा सी वाला, हैकर्स के नियुक्त करना चाहिए, बिना सर्च वारंट विक्रेताओं को संश्लेषण करना चाहिए, 117 का सी वाला होगा। इसके बाद 118 का जो हमारा होगा, 118 का जो होगा बी वाला होगा। आपको जल्दी जल्दी, आपको जांच अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित हत्यात्मक यौन शोषण कांड के फंसा हुआ है, तो इसे देखिए प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, निष्पक्ष जांच करने के लिए एकदम जो किसी के पक्ष में ना हो, एकदम सही वाली जांच। इसके बाद हमारा
119 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले में जांच करने के लिए समय आपको क्या करनी चाहिए। तो देखिए 119 का जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला आपका सही जगह होगा। सार्वजनिक सतर्कता के आधिकारिक चैनल पर संपत्ति अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद हमारा 120 का जो हमारा देखिए इसका 120 का जो हमारा क्वेश्चन ये बड़ा था, इसमें कुछ कन्फ्यूजन से लग रही है, तो इसका जो सही जवाब हमें लगा था वो बी वाला लगा था। तो इसका नीति परिवर्तन के स्वीकार करना चाहिए और महिला के सेल के मामलों में निपटाने के लिए उनको कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 121 नंबर जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिक और चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। आपको जीवन साथी किस गंभीर दुर्घटना का शिकार सर्जरी की आवश्यकता होती है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा 121 का रणनीति रूप के विशेषज्ञ टीम विशेषज्ञों को क्षेत्र के आवंटित करना चाहिए। यही आपका सही जवाब है 121 का। इसके बाद हमारा 122 नंबर आता है, तो इसका 122 नंबर का जो हमारा सही है डी वाला है। सामुदायिक पुलिस के अधिकारी के रूप में आप जिले में अल्पसंख्यक ग्रामीण घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या है अंतर मामला आयोजन शामिल हुआ है, तो इसका डी वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 122 नंबर के बाद आता है, देखिए 123 का जो हमारा सही जवाब है ए वाला है। आपको जल्दी जल्दी अब पुलिस अधिकारी वाला बता देते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए खिलाफ महिला कांस्टेबल के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत आपको देखते हैं, तो इसका सही जवाब ए वाला है। इसके बाद 124 नंबर आता है, एक पुलिस के अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में देशभक्त में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। देखिए कानून तोड़ने की रिश्वत बहुत गलत हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों को वश करने के लिए बल का प्रयोग करना गलत। नागरिक लोकतांत्रिक संरचनाओं को सुरक्षित करना, तो 124 का जो होगा लोकतांत्रिक मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया शासन को सुरक्षित रखना, तो यही हमारा सही जवाब होगा 124 का सी वाला। इसके बाद हमारा 125 नंबर आता है, देखिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल का ज्ञान बढ़ाने के लिए समय समय प्रशिक्षण और मूल्यांकन करना गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्था है जहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, यानी पुलिस का जो है कहाँ है प्रशिक्षण एकेडमी, कहाँ है ट्रेनिंग एकेडमी, कहाँ है। 125 का जो हमारा सही जवाब होगा राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहलाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, इससे सरल तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। इसके बाद 126 नंबर, एक पुलिस के रूप में अधिकारी के रूप में आप एक बैंक के मैनेजर बंधकों को साथ चलने सशक्त डकैती के बारे में घबराहट हुई काल आती है, तो मानक संचालन की प्रक्रिया के अनुसार आपको तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो 126 का जो हमारा सही जवाब होगा अन्य आपातकालीन सुरक्षा को सूचित करना चाहिए और समन्वय करें और साझा करें। समन्वय मतलब साझा करें अन्य आपातकालीन के साथ। इसके बाद हमारा 127 नंबर का जो हमारा देखिए अब 127 पाथी का सफर नाव का समुद्र यात्रा होगा, नाव का समुद्र यात्रा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 128 निम्नलिखित में प्रश्न कुछ शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा छोड़कर अन्य सबसे भिन्न है, तो इसका सही जवाब 128 का जो होगा देखिए संतुष्ट हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद 129 का आता है, देखिए 129 का जो हमारा सही जवाब है डी वाला, 210 ही हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा 130 का जो है सही जवाब है सी वाला। 130 का जो है हमारा सी वाला है। निम्नलिखित कूट को चर्च को इतना लिखा जाता है, तो टेम्पल को क्या लिखा जाएगा, तो यह हमारा सी वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 131 नंबर का देखिए जो है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर चलता है उत्तर की और फिर बाएं मुड़ता 4 किलोमीटर चलता है 9 किलोमीटर, तो इसका जो 131 का जब हमारा सही जवाब है ए वाला 2 किलोमीटर। इसके बाद हमारा देखिए 132 राहुल और रवीन भाई हैं, प्रमोद रवीन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद भांजी है। 132 राहुल सुबह का किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही जवाब है सी मामा है उसका, जो है राहुल सुबह का क्या मामा से संबंधित है, यही आपका सही जवाब है 132 का। इसके बाद हमारा 133 का आता है, यदि लिंग्विस्ट शब्द के पहले दूसरे सच्चे अक्षरों को पहले और के अनुसार ठीक क्रम में बदल दिया जाए, चौथे को सातवें के स्थान पर बदल दिया जाए, तो देखिए क्या पूछा है तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए तीसरे और पांचवें बीच 133 का जो हमारा सही जवाब होगा बी वाला 7 अक्षर होंगे। ये आपको हल करने के बाद 7 अक्षर आएगा 133 का। इसके बाद हमारा 134 आता है, देखिए ये घड़ी 9 बज के समय दिखाती है, जब घड़ी दोपहर में 3 बज के दिखाती है तो घंटे की सुई कितने अंश का कोण मतलब घूम गई, यानी कितने अंश का कोण बनाए, तो 134 का हमारा डी हो जाएगा 175 अंश का कोण बनाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 135। 135 में हमारा जो है सी वाला हमका सही जवाब है 22। इसके बाद हमारा 137 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा है आरेख में समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच में अच्छी संबंध दर्शाती है, तो समुद्र पृथ्वी और सूर्य, समुद्र के अंदर पृथ्वी आ जाएगी, तो ये वाला समुद्र पृथ्वी और सूर्य यहाँ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 136 का सी वाला। इसके बाद हमारा 137 नंबर देखिए मोस्ट सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ये तो सभी लोग ने लगा लिया होगा। देखिए वैसे भी ये लगा सब 12 3 36 30 हो गया और 4 3 12,
1242 इसका सही जवाब है। ये तो बहुत सरल था, इसको तो वैसे ही देखिए डायरेक्ट लग जाएगा। इसके बाद 138 नंबर हमारा जो है, देखिए 138 नंबर का जो हमारा डी है, इसमें डी है, ए हमारा सही जवाब है। ए वाला आपका क्या है, सही जवाब इसका ए है, यानी डी वाला इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 139 वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें लगाने में काफ़ी टाइम लगा होगा। तो ये देखिए 139 ये वाला कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है। तो 139 में कितना आएगा, बी वाला 8 आएंगे, जो दोनों तरफ ऐसे कितने घन है जो दोनों तरफ से रंगे हुए, तो 8 घन ऐसे हैं तो दोनों तरफ से रंगे हुए। इसके बाद हमारा देखिए 140 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए नहीं बनाया जा सकता, ये अब बहुत बच्चे सोचेंगे बनाया जा सकता है, जल्दी से लगा देंगे। देखिए इसमें दिया नहीं बनाया जा सकता। इस तो 140 का क्या होगा, डी वाला जो है पेन नेन शब्द ये है, नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद हमारा 141 का क्वेश्चन आता है। देखिए यदि एक स्वास्थ्य प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में व्यवस्थापित पोषण परामर्श सेवा हॉटलाइन नंबर याद रखने की कोशिश करता है तो उसे निम्नलिखित बातें याद रखनी होंगी। देखिए कौन सा उसमें फ़ोन नंबर सही होगा, तो 141 का जो हमारा होगा फ़ोन नंबर 652 पर समाप्त होगा। फ़ोन नंबर जो होगा 652 पर ही समाप्त होगा, यही आपका सही जवाब है। तो इसके बाद 142 नंबर पे आते हैं। देखिए 142 नंबर देखिए कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसका सही जवाब देखिए जो कथन नंबर निष्कर्ष वाला है 142 का जो है डी वाला है, इसका कथन निष्कर्ष का सही जवाब है। देखिए निम्नलिखित में कथन दिए साक्षरता पैनल ये ऐसे उम्मीदवार चयन सकती है जिसके पास ना वंचित हो, ना योग्यता और ना ही मूल्य और गुण है, यही आपका तो डी वाला है सही जवाब होगा 142 का। तो 143 का देखिए, इसका जो 143 वाला है देखिए काफ़ी मिलती जुलती है छवि को, आपको क्या कहना है, मिलती जुलती छवि को आपको पहचानना है। तो 143 की कौन छवि है, डी वाली है जो मिलती जुलती है। इसके बाद 144 नंबर आता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी टुकड़े को आकृति से बनाई जा सकती है, तो निम्नलिखित में 144 का क्या होगा, जो बी वाला है आपका दूसरा वाली आकृति बनाई जा सकती है। देखिए यही वाली आकृति आपकी बनाई जा सकती है इसकी मदद से। तो इसके बाद हमारा 145 नंबर होगा। देखिए कागज का पेपर कटिंग वाला आपका आ गया। तो पेपर कटिंग वाले में देखिए निम्नलिखित में पारदर्शी शीट के बिंदुसार मोड़ने पर कौन सा दिखाई देगा, तो 145 का जवाब का सही जवाब होगा डी वाला, 4 नंबर आपका यही वाला आपका दिखाई देगा काटने के पश्चात। इसके बाद हमारा 146 नंबर आता है। देखिए एक्स वाई की भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, एस वाई का मामा है, तो टी आर का किस प्रकार से संबंध है, तो 146 का जो सही जवाब है बी वाला पत्नी है। जिसके बाद हमारा 147 नंबर आता है। देखिए ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, पहले शिशु आएगा, पहले देखिए पहले नंबर पे यही है, तो यही आपका जवाब होगा पहले ऐसा 147 का सी वाला। इसके बाद देखिए 148 वाला क्वेश्चन बहुत फंसाया था बच्चों को। देखिए जो आपको अगर इसका देखिए उल्टा कर देंगे तो ये जो 3 है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा हमारा 148 का, 148 का जो सही जवाब है 148 का ए वाला जगह है, पहला वाला सही जवाब है। ये वाली आकृति आपकी सही है, जो है भिन्न है, तो यही वाली आकृति आपकी भिन्न है, तो आपका सही जवाब क्या है, ए वाला आपका पहले का ए 148 का ए वाला इसका सही है। इसके बाद हमारा आता है 149 नंबर। देखिए एक सदस्य में 8 मित्र है जो एक कार्ड पर भोजन दिवाली के शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार शुभ प्रयोजन के कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग किया गया है, तो 149 का जो हमारा बी वाला 56 कार्डों का प्रयोग किया गया। इसके बाद हमारा 150 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए 5 आदमी 5 बेटों 4 बेटियां 2 भतीजे बीच कर इतने में बांटते हैं, फिर प्रत्येक भतीजे को 4 गुना मिलता है। तो देखिए जो इसका सही जवाब होगा सी वाला, सभी को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा। तो सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिए। तो आप लोग हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब करके वीडियो को कर दीजिए लाइक। तब मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए आप जिसका पेपर है सही से तैयारी करिए। जय हिंद।